शुरू करता हूं। सबसे पहले मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। सबसे पहला प्रोसेस मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। दूसरा प्रोसेस मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड आयरेशन। तीसरा प्रोसेस मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। चौथा प्रोसेस मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन, कोएगुलेशन। पांचवा प्रोसेस मेरे पास यहां पर आता है जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। सिक्स्थ प्रोसेस कम विद मी इज एक्चुअली कॉल्ड सॉफ्टनिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना होता है टू फर्दर यूज इट। उसी परमानेंट के हार्डनेस को रिमूव करने की पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सॉफ्टनिंग। ठीक है। और एट लास्ट वी एक्चुअली यूज वन अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है उसमें से बैक्टीरिया को खत्म करना, बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको खत्म करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रोसेस होते हैं जो पानी में जनरली नहीं करे जाते लेकिन उनकी जरूरत पड़ सकती है। समझो मेरी बात को। अगर पानी के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है या फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान फ्लोराइड को रिमूव करने की कोई भी प्रोसेस में ऐसी कोई प्रोसेस है नहीं जो फ्लोराइड को रिमूव कर दे। नहीं। हाउ एक्चुअली द फ्लोराइड विल बी गोइंग टू रिमूव? इट इज रिमूव्ड बाय अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कार्बन प्रोसेस। और आई विल से दैट आपके पानी के अंदर सॉल्ट मिनरल्स ज्यादा हैं। अगर पानी के अंदर सॉल्ट मिनरल्स ज्यादा है यू नीड टू रिमूव द सॉल्ट मिनरल फ्रॉम द वाटर टू गेट इट टेस्टी। तो आप उसको टेस्ट में यूजफुल बनाने के लिए उसमें से सॉल्ट को हटाना चाहते हैं एंड नो प्रोसेस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एरेडिकेशन ऑफ सॉल्ट। कोई भी प्रोसेस सॉल्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को शो ही नहीं करता। तो देयर इज वन अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वो जो छोटे छोटे प्रोसेस है जैसे कि इलेक्ट्रोसिस है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस है, या फिर आपका वो अभी कौन सा एक्टिवेटेड कार्बन है, ये छोटे छोटे जो प्रोसेस है इनको अलग से नहीं बनाया गया। लास्ट में एक कैटेगरी दे दी मिसलेनियस, बस।